सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि CUET की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाए, फॉर्म कैसे फिल किया जाए, इसका कंप्लीट प्रोसीजर हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है। आई नो कि वीडियो थोड़ी लेंथी है, लेकिन उस वीडियो में हमने एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो जरूर देख लेना। वहां पर हमने आपको कंप्लीट बताया था कि कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, कैसे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं, और कैसे आपको टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने हैं स्लॉट 1 में और स्लॉट 2 में। इसके बाद कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज करने हैं, और लास्ट में हमने आपको यह भी बता दिया था कि किस तरह आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और उनका जो साइज है वो कितना होना चाहिए। ये सब करने के बाद ऑनलाइन कैसे फी पे करनी है, कंप्लीट प्रोसीजर हमने आपको बता दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन इन रिगार्ड्स टू सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। स्टूडेंट्स को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से प्रोग्राम में, कौन सी एलिजिबिलिटी के साथ हमें कैसे एडमिशन लेनी है और कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम और टेस्ट, ये 3 सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 सिलेक्शंस में आपने गलती कर दी तो हो सकता है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले। आज हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। उनके लिए हम बता दें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स तक कैसे आपको पहुंचना है, यह हमने आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन को लेकर। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और उसमें एक प्रोग्राम BA ऑनर्स इन इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट प्रोग्राम फॉर्म में जा सकते हो, लाइक दैट। मान लो आपको ये रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जांपल लेंगे तो हम उसी को ऐड करेंगे। देन अब आपको यहां पर एक प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप BA इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम को ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी ऐड करो, आप इसके साथ एक और यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वो ऐड कर दो। लेकिन आज हम एग्जांपल लेंगे सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। मान लो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BA ऑनर्स इन इंग्लिश के साथ साथ किसी और सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना है। BA इन पंजाबी भी है, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऑनर्स के यहां पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। हम एक और ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी। कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज और जितने मर्जी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म और एक फॉर्म की पेमेंट के साथ। लेकिन हां, आपको यह याद रखना होगा कि आप टोटल 9 टेस्ट दे सकते हो। 3 जिसमें आपके मेन क्या होंगे, लैंग्वेज टेस्ट, और बाकी जो आपके होंगे वो डोमेन सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सिटीज जितनी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद आपके पास एक बार डिटेल्स आ जाएंगी, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में, कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आपने BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स के हिंदी और इंग्लिश के ऑनर्स में जाकर चेक करना होगा कि क्या एलिजिबिलिटी है। जल्दी से हम यहां पर चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
admission.uod.ac.in, universityofdelhi.ac.in। यहां पर जाकर आपको यूजी एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स। आपके पास यहां पर लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी लैंग्वेज है और कौन कौन से डोमेन सब्जेक्टिव आपके टेस्ट हैं। आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, किसमें चेक करनी है? बैचलर ऑफ आर्ट्स में, तो आप यहां पर क्लिक करो। बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्लिक करने के बाद आपके पास वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने किसमें अप्लाई किया था? बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, दोनों में अप्लाई किया था। तो पहले इंग्लिश की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप बीए ऑनर्स में इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या लिखा है? कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन। आपको CUET का पेपर देना होगा। कैसे देना होगा? आपको इंग्लिश सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है ना कि जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के ऑप्शन आ जाएंगे। यहां पर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज, हिंदी भी है, असमी भी है, असमी, बंगाली, गुजराती। आप बीए इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज में लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल कर दी। आगे, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, B1 लिस्ट आपको चेक करनी है। तो एक बार हम लिस्ट पे वापस आ जाते हैं। लिस्ट हमने यहां पर देखी थी, ये रही लिस्ट कंप्लीट। लैंग्वेज में हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर ली। अब ये रही हमारे पास लिस्ट भी, B1 एंड B2। कंडीशन क्या है? इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A, जो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, सो लिस्ट B1, ये रही B1 लिस्ट। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करो। आप अकाउंट्स भी रख सकते हो अगर आपको अकाउंटेंसी आती है तो, लेकिन ऑब्वियसली आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स तो इतनी अच्छी नहीं आती होगी। हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये आपको अच्छे से आता होगा, तो आप वही सिलेक्ट कर लो। जैसे B1 में से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो B1 में से एनी 2 सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस भी आपके लिए सही है, मैथमेटिक्स अगर आपको आती है आप वो भी कर सकते हो। सो हम यहां पर डोमेन सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर ज्योग्राफी। सोशियोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट होता है, वैसे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट्स में, जो आपका स्पेशलिटी है। ऐसे ही सेकंड सब्जेक्ट भी आपको सिलेक्ट करना है। एक सब्जेक्ट आपने सोशियोलॉजी कर लिया, दूसरा आप एनी अदर इकोनॉमिक्स कर सकते हो, ज्योग्राफी भी कर सकते हो। इसके बाद क्या आपको जर्नल टेस्ट देना है? भाई आप कंडीशन चेक करो ना, क्या यहां पर एलिजिबिलिटी में जर्नल टेस्ट की डिमांड कही गई है? नहीं की गई, तो क्यों देना? हाँ, अगर आप थोड़ा रैंकिंग चाहते हो तो दे सकते हो, यस, अदरवाइज नहीं देने की जरूरत। तो अब आपने इंग्लिश लैंग्वेज, 2 डोमेन सब्जेक्ट भी आपने सिलेक्ट कर लिए। आगे कोई और कंडीशन है क्या? 2 सब्जेक्ट्स, एनी 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। अब आपको एक और सब्जेक्ट बस सिलेक्ट करना है, और वो एक और सब्जेक्ट चाहे आप B1 में से करो चाहे आप B2 में से करो। तो B1 में से आप ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी तो कर चुके हो, उसके अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट आता है तो वो कर दो, नहीं तो B2 में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इस लिस्ट में से भी आप कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे फिजिकल एजुकेशन है, अगर आपको आती है तो आप ये भी कर सकते हो। अब यहां पर तो आपके पास स्लॉट 1 में तो ऑप्शन बचा नहीं, तो स्लॉट 2 में ही आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट 3 में। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिजिकल एजुकेशन कर लिया सिलेक्ट। अब आपने बीए इंग्लिश की कंडीशन
पूरी कर दी। आपने यहां पर अप्लाई किया था ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए इंग्लिश एंड बीए हिंदी। इंग्लिश की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब आप वापस आ जाओ, पीछे जाते हैं और अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं, उसकी भी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने दोनों को भरा है। अगर आप बीए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर भी आपको CUET का टेस्ट देना पड़ेगा और यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए। आपको हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। सर हम तो इंग्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई इंग्लिश आपने कर दिया, लेकिन स्लॉट 2 में आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, यहां पर हम हिंदी भर देते हैं क्योंकि हमने हिंदी में भी अप्लाई करना है। तो आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू बीए इंग्लिश और बीए हिंदी दोनों में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। चलो कंडीशंस चेक कर लेते हैं। बीए हिंदी, ओके, सो हिंदी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। इंग्लिश में भी हमने 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे B1 लिस्ट में से, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, आप कर चुके हो। आगे, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, B1 या B2 में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। यही सेम हमने इंग्लिश के लिए भी तो किया था। हमने फिजिकल एजुकेशन कर लिया। और क्या हमें जर्नल टेस्ट देने की यहां पर जरूरत है? नहीं पूछा। बस 3 डिफरेंट थे, हिंदी 2 सब्जेक्ट B1 से, 1 सब्जेक्ट B1 या B2 से, तो हमने कंडीशन पूरी कर दी। यानी अब हम बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, नोट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नोट एप्लीकेबल। बस अब आपने सब कुछ फिल कर दिया है। अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए और बीए ऑनर्स इन हिंदी के लिए एलिजिबल हो। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको बीए इंग्लिश में भी मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बन सकते हैं और आपके बीए हिंदी में भी मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बन सकते हैं। सो बस ये सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ शेयर हो जाएंगी जब आप फाइनल पेमेंट कर दोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लो कि आप एक और सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बैक, हम चले जाते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन में। यूनिवर्सिटी सेक्शन में हम जाकर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट करके हम इसमें हिंदी इंग्लिश के साथ एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम बात करते हैं बीए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फॉर एग्जांपल पंजाबी। हम पंजाबी में भी अपनी एलिजिबिलिटी को ऐड करवाना चाहते हैं, तो ठीक है, अब हमारे पास 3 हो गई। हिंदी और इंग्लिश की एलिजिबिलिटी हम ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग। हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे। अब हम बीए ऑनर्स पंजाबी के लिए एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहां पर हमने इंग्लिश, यहां पर हमने सेव नहीं किया था, इसलिए हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सेव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। सेव ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास था ज्योग्राफी, यहां पर हमने इकोनॉमिक्स से रखा था, ये हमारा था नो, ये हमारा था नॉट एप्लीकेबल, यहां पर हमने हिंदी, यहां पर फिजिकल एजुकेशन नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल। मैक्सिमम आप 9 टेस्ट दे सकते हो, मैक्सिमम आप 9 टेस्ट दे सकते हो। सो इसको अब हम सेव कर देते हैं। अब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स इन पंजाबी के लिए भी अपनी एलिजिबिलिटी शो करनी है, तो आइए उसकी भी कंडीशन यहां पर हम चेक कर लेते हैं। ये रहा बीए ऑनर्स इन पंजाबी। इसके लिए
अब आपको सबसे पहले तो CUET में टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या कहता है कि आपका लैंग्वेज टेस्ट पंजाबी का होगा। अब यहां पर हम देखें तो हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ है, यहां पर हमने हिंदी भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो पंजाबी कहां भरें? बचा सिर्फ एक ऑप्शन यहां पर। लैंग्वेज हम 3 ही दे सकते हैं, तो अपडेट करते हैं इसको, यहां पर हम सिलेक्ट कर देते हैं पंजाबी। ओके, नेक्स्ट, और कोई कंडीशन? एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, 2 सब्जेक्ट B1 में से। सो B1 में से हम तो ऑलरेडी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर चुके हैं, इंग्लिश के लिए भी किए थे, हिंदी के लिए भी किए थे, तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। सो ये कंडीशन हमने ऑलरेडी पूरी कर दी है। नेक्स्ट कंडीशन, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, B1 में से या B2 में से एक और सब्जेक्ट। तो यही तो हमने हिंदी और इंग्लिश के लिए भी किया था, पंजाबी के लिए भी सेम है, तो दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर अब हम लैंग्वेज के 3 सब्जेक्ट, 3 टेस्ट देंगे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, और 3 हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो अब तीसरे के लिए भी एप्लीकेबल हो। अच्छा, अब मान लो कि आप एक और यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन जो है वो अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। पहले आप यहां पर जाओ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन पर, यहां पर जाने के बाद आप इसको अपडेट करो। अपडेट करने के बाद यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम कौन सा होगा? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स की, क्योंकि अब हम बीए के लिए नहीं भर सकते भाई। अगर मैं बीए संस्कृत भरूंगा तो मेरे को एक लैंग्वेज संस्कृत चाहिए होगी। लैंग्वेज के मैं 3 ही पेपर दे सकता हूं, 3 ही ऑप्शंस हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। मैंने तीनों सिलेक्ट कर लिया, अब मैं संस्कृत नहीं भर सकता, मैं बीकॉम के लिए अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब मेरे को क्या करना होगा? साइट पे वापस जाना होगा, एलिजिबिलिटीज चेक करने के लिए। अब मेरे को बैचलर ऑफ कॉमर्स पे क्लिक करना होगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि अब मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं। कौन सा? ऑनर्स या फिर सिंपल बीकॉम? मैंने सिंपल बीकॉम सिलेक्ट किया, तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो। तो लिस्ट ए कौन सी है भाई? लिस्ट ए कौन सी है? आइए चेक कर लेते हैं। ये रही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई लिस्ट ए। इसमें से कोई एक लैंग्वेज, कोई एक। तो भाई कोई एक, 3 तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो बस मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सो यहां पर हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर ली, कंडीशन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। B1 की जो लिस्ट दे रखी है, कहां पर है लिस्ट B1? ये रही लिस्ट B और ये रही B1, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट, तो वो भी मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर आप अकाउंट्स में देना चाहते हो ना, तो वो भी कर सकते हो। कैसे? यहां पर अपडेट पे क्लिक करो, आपको 2 अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप 2 डोमेन सब्जेक्ट्स और दे सकते हो। अकाउंट्स भर दो यहां पर, साथ में बिजनेस स्टडीज भर दो, सेव। एक कंडीशन आपको और सेटिस्फाई करनी है। लिस्ट B1 में से आपने 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, या तो B1 या फिर B2 में से कोई एक सब्जेक्ट और ऐड करो। तो वो भी तो हम कर चुके हैं जब हमने BA ऑनर्स में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के लिए अप्लाई किया था। तो B1 और B2 के कॉम्बिनेशन में से हम एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर चुके हैं ना, फिजिकल एजुकेशन। तो बस अब आप कंप्लीट कर चुके हो अपना ये पूरा फॉर्मेट। यानी अगर आप सिर्फ BA इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यहां पर नो लिखना है और यहां पर लैंग्वेज में नो लिखना है,
और आप फिजिकल एजुकेशन नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल भरो, खत्म है। अगर आप बीए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बीकॉम इन सब में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। 6 डोमेन सब्जेक्ट्स आप भर सकते हो और 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट भर सकते हो। अब मैंने हमारी इस एप्लीकेशन में बीए इंग्लिश, बीए हिंदी, बीए पंजाबी के लिए अप्लाई किया, तो 3 लैंग्वेज तो मेरे को देनी पड़ेंगी, मैंने दे दी। इंग्लिश, ये रहा हिंदी, ये रहा पंजाबी। B1 की लिस्ट में से 2 सब्जेक्ट्स, वो ये 2 रहे, और B2 की लिस्ट में से या फिर B1 की लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट, वो ये रहा। इसके अलावा भी आप एडिशनल और सब्जेक्ट देना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, देना चाहते हो तो दे सकते हो। अकाउंट्स मैंने भर दिया, बिजनेस स्टडीज भर दिया, एक और सब्जेक्ट में भर सकता हूं स्पेसिफिक। ये तो वैसे एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा भरोगे। नॉट एप्लीकेबल लिख दो, बात खत्म। और एक चीज ध्यान रखना, जर्नल टेस्ट सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सेक्शन 3 जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे टेस्ट आएंगे, वो बहुत कम एडमिशंस में एप्लीकेबल होता है, तो हमने नो भर दिया। देने की जरूरत नहीं है। क्यों देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी में मांगा ही नहीं। हाँ, अगर आप यहां पर सेकंड कॉम्बिनेशन देखो तो यहां सेकंड कॉम्बिनेशन में जर्नल टेस्ट की बात कही गई है। कौन विद्यार्थी ऐसा है जो कॉम्बिनेशन 2 को सिलेक्ट करेगा, जिसमें जर्नल टेस्ट देना पड़े, जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट आए, जिसमें बंदा फंस जाएगा? सो सेकंड कॉम्बिनेशन निग्लेक्ट कर दो। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कौन कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अपने टेस्ट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और ये एडिशन जो है ना, जो मैंने अभी आपको करके बताया, वो आप तब तक कर सकते हो जब तक आप फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं करते। हमारे यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 टिक लगे हैं। 5वां अपलोड डिटेल्स अभी हमने नहीं की है, 7वां प्रीव्यू और 8वां फाइनल पेमेंट। जब तक आप फाइनल पेमेंट नहीं करते तब तक आप एडिट कर सकते हो। इसलिए फॉर्म सबमिट करने में ज्यादा हड़बड़ी मत करना, ज्यादा जल्दबाजी में मत भर देना। आराम से इधर उधर से पता करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटीज चेक करने के बाद भरो। टाइम बहुत है अभी। लेकिन अगर आपने फाइनली एक बार पे कर दी पेमेंट और सबमिट कर दिया, फिर आप एडिट नहीं कर सकते, फिर भूल जाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर ऑफ आर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, हम आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको सब्जेक्ट सिलेक्शन में लेकर, टेस्ट सिलेक्शन में लेकर, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में लेकर डाउट है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।